बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा और मेरी वेशभूषा देख के आप ये अंदाजा मत लगा लीजिएगा कि मैं भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारी के अंदर कहीं ना कहीं अपना नाम देने जा रहा हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस काबिल अभी नहीं हुआ हूं। लेकिन क्या करें साहब, नेताओं की आदत कभी जाती नहीं है। जैसे एक नेताजी 50 वर्ष की उम्र में ब्याह कर रहे थे, अब 50 साल की उम्र में शादी, तो किसी ने पूछा ये अभी यूं कैसे? बोले मेरा पहला विवाह भंग हो गया था, ये मेरा मध्यावधि विवाह। अब भाषाओं का क्या किया जाए साहब, लेकिन जीवन में भाषा का बड़ा महत्व होता है। नेताजी की अपनी भाषा, हमारी अपनी भाषा, आपकी अपनी भाषा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका भाषा पर ऐसा अधिकार होता है कि जब वो लिखते हैं, कहते हैं, बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं और उनके लिए कहते हैं बहुत खूब। तो हमारे तीन ऐसे साथी हमारे साथ हैं जिनसे हम आज मिलेंगे। हमारे साथ है मुंबई के सरस पांडे। सरस जी नमस्कार, आइए। कैसे हैं आप? ठीक सर। बढ़िया हैं। आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं बैतूल के अजय दुबे। कैसे हैं अजय आप? ठीक हूँ सर। क्या करते हैं बैतूल में? आप कवि तो बहुत अच्छे हैं, उसका मैं आकाशवाणी में अनाउंसर हूँ। क्या क्या बोलते हैं आप वहाँ पे? यही कि ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है और अजय दुबे का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। जी जी, नमस्कार प्यार भरा। क्या ये नमस्कार में लोग प्यार क्यों भरते हैं? इसलिए भरते हैं सर कि नफरत के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है। आइए हम एक ऐसे डिपार्टमेंट के अधिकारी से मिलते हैं जो कवि भी है, जहां प्यार थोड़ा मुश्किल से मिलता है। मूलतः वो एक पुलिस अधिकारी है। बात करते हैं मदन मोहन चौधरी समर की। आइए। समर साहब नमस्कार, क्या हाल है आपके? नमस्कार शैलेश जी। क्या बात है, एक तो पुलिस कप्तान और ऊपर से कवि, कॉम्बिनेशन बड़ा रोचक है। शैलेश जी ऐसा है, पुलिस एक कठिन कविता है जी और कविता एक सौम्य पुलिस है। कविता एक सौम्य पुलिस है, क्या बात है। मैं बहुत दोनों बढ़िया। का कॉम्बिनेशन लेके चलिए तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में एक पुलिस अधिकारी कविता पढ़ेंगे, यही कह सकता हूं। बहुत खूब, स्वागत है बहुत खूब में आपका। तो आज हमारे साथ अजय दुबे हैं, सरस पांडे जी हैं और मदन मोहन चौधरी समर हैं। अजय जी आप बैतूल में रहते हैं और जहां तक मेरी जानकारी है समर जी, आपकी बैतूल में पुलिस अधिकारी के रूप में पोस्टिंग भी रही है। बिल्कुल ठीक। काफी समय आप रहे हैं, तो कभी इनसे आपका कुछ संपर्क हुआ कि नहीं वहां पे? हाँ, हम लोग मिले हैं पहले। पुलिस वाले मिले हैं? किस रूप में मिले भाई? नहीं, हम लोग मंच पर ही मिले हैं। मंच पे ही मिले? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए, ये आपने बहुत बढ़िया किया कि आप मंच पे मिले, प्रपंच में नहीं मिले। ये आपने ठीक ठाक कर दिया, वरना पुलिस वालों को कोई भरोसा नहीं। अब अजय दुबे की जिंदगी में और क्या आ गया, तो यही बता सकते हैं। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं अजय दुबे को। इस मंच को प्रणाम करता हूं। मेरे समक्ष जो हमारे श्रोता प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं, उनको भी मैं सलाम करता हूं। शैलेश भाई, पिछले दिनों महंगाई इतनी बढ़ी कि आम आदमी की धज्जियां उड़ गई जी। तो महंगाई पर एक छोटी सी एक मार कैसे पड़ी एक संविदा शिक्षक पर, स्वागत। वो कहने का मैंने प्रयास किया है। हमें बेहद खुशी हुई जब हमारे पड़ोस में रहने वाले संविदा शिक्षक की पत्नी गर्भवती हुई। अच्छा, खुशियां भी देखिए कहां कहां से निकलती हैं। हमें बेहद खुशी हुई जब हमारे पड़ोस में रहने वाले संविदा शिक्षक की पत्नी गर्भवती हुई। हालांकि वो 40-45 साल का एक समझदार नौजवान था, लेकिन इस बात को लेकर बेचारा कई सालों से परेशान था। लेकिन एक दिन अचानक पता चला कि लड़का शांत हो गया, बेचारे का पेट के अंदर ही देहांत हो गया। हमने उसकी पत्नी को सांत्वना देते हुए कहा, हमें इस बात का बेहद खेद है, मगर कल तक तो वो ठीक ठाक था, आज अचानक मर गया, इसके पीछे क्या भेद है? उसकी पत्नी बोली, कुछ नहीं भाई साहब, सुबह की ही बात है, पेट के अंदर मजे से खेल रहा था कि अचानक मुंह लटकाए इसके पिताजी आए। मैंने कहा, ये बिखरे हुए बाल, ये आंखों में गुस्सा, किसी से झगड़ कर आए हो? क्या बात है, मुंह क्यों लटकाए हो? क्या बात है, मुंह क्यों लटकाए हो? तो इसके पिताजी बोले, कुछ नहीं यार, बाजार से आ रहा हूं इसलिए मुंह लटका है, और शुक्र करो कि प्राण अब तक लुच्चों की तरह शरीर में अटका है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बाजार से आ रहा हूं इसलिए मुंह लटका है, और शुक्र करो कि प्राण अब तक लुच्चों की तरह शरीर में अटका है।
आदमी छोड़ के सारी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। क्या बात है, वाह। आदमी छोड़ सारी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। तुमको मालूम है अपनी औकात से बाहर खाने का तेल हो गया। वाह। तुमको मालूम है अपनी औकात से बाहर खाने का तेल हो गया। बस भाई साहब इसने सुना और इसका हार्ट फेल हो गया। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बस भाई साहब इसने सुना और इसका हार्ट फेल हो गया। और आशीर्वाद चाहूंगा इन पंक्तियों पर, गंगे की रचनाएं हैं। और भाई साहब इसने सुना और इसका हार्ट फेल हो गया। और अच्छा हुआ जो वो मरा हुआ आया तो उसने कफन का एक छोटा सा टुकड़ा खाया। क्या बात है, वाह, और वाह, अच्छा वाह, हुआ वाह, वाह। जो वो मरा हुआ आया तो उसने कफन का एक छोटा सा टुकड़ा खाया। मगर आप ये मत समझ लेना कि उस नन्हे से बच्चे में मेरी जान नहीं है। मगर आप ये मत समझ लेना कि उस नन्हे से बच्चे में मेरी जान नहीं है। मगर हम क्या करें, हमारे घर के बजट में किसी भी नवजात बच्चे के लिए कोई स्थान नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। हमारे घर के बजट में किसी भी नवजात बच्चे के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद अजय दुबे। हमारे घर के बजट में नवजात बच्चे के लिए कोई स्थान नहीं है। जिंदगी की पीड़ाएं अगर इस मुकाम पे आ जाए तो आदमी क्या कहे। लेकिन इस मंदी का असर कुछ लोगों पे नहीं हुआ। आपने कहा कि बाजार में हुआ, लेकिन मैं समझता हूं कि समर जी, इस मंदी का असर जो है बहुत सारे लोगों को नहीं हुआ। पांडे जी, आप तो पढ़ाते भी हैं, तो अपने छात्रों को बता सकते हैं कि मंदी का असर बाजार में हो सकता है, शेयर मार्केट में हो सकता है, दवाइयों पे हो सकता है, सब्जियों पे हो सकता है, लेकिन देश के नेताओं पर मंदी का कोई असर नहीं है। वो पहले भी, जो असली बात है वो ये है कि उन पे मंदी का असर इसलिए नहीं है कि वो पहले भी दो कौड़ी के थे, आज भी दो कौड़ी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत खूब। लौट आए हम फिर से ब्रेक के बाद। और ब्रेक पर जाने से पहले अजय दुबे सुना रहे थे महंगाई की व्यथा कथा। लेकिन जीवन के अंदर सारी चीजें अगर तकलीफ दे हो तो कोई तो है जो उठ के आ गया है। एक बात बड़ी अच्छी लगती है, लोग कहते हैं कि भ्रष्ट नेताओं को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। मैं अक्सर सवाल करता हूं कि पहले किसे चढ़ाया जाए? अपराधियों को चढ़ाया जाए, भ्रष्टाचारियों को चढ़ाया जाए, नेताओं को चढ़ाया जाए, या फिर उन युवाओं को चढ़ाया जाए जो ये सब देखने के बाद भी चुप है? आवाज होनी चाहिए, और ऐसी आवाज को लेके आते हैं मदन मोहन समर। आइए हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बहुत खूब के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मैं नमन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन। शैलेश जी, बात होनी चाहिए। हमारे देश का युवा वास्तव में हिंदुस्तान को जवान रखे हुए है। मैं युवाओं को समर्पित मेरी एक नई कविता आपके सामने देता हूं स्वागत। कि अपनी आंखों में झांको तुम, नमी नहीं चिनगारी है, चिनगारी पर राख नहीं है, लपटों की तैयारी है। चलो हवा दो इस चिनगारी को, शोलों में ढाल दो, जहां अंधेरे का शासन है, शोला एक उछाल दो। क्या बात है, देख रही है दुनिया तुम में उजियाले विश्वास को, एक एक दिन दिव्य बनाकर तोहफा दो इतिहास को। नई रोशनी की तहरीरें लिख डालो आकाश में, चलो बांध लो सारा सूरज अपने बाहु पाश में। जोशीला अंदाज तुम्हारा रग रग में तूफान है, थाम तिरंगा करो घोषणा, हिंदुस्तान जवान है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। दुनिया के अंदर तिरंगा लहरा रहा है। न्यू जर्सी या न्यूयॉर्क हो या फिर न्यूजीलैंड हो, रूस, कनाडा, शंघाई या नीदरलैंड, इंग्लैंड हो, कोसोवो में, बोस्निया में या फिर सूरीनाम में, सिडनी, पेरिस, बोन, टोक्यो, खाड़ी के बाजार तक जनगणमन की धूम मची है। अफ्रीका के पार तक आसमान के तारों में भी स्वागत है, सत्कार है। चंदा मामा के घर जाने भारत माँ तैयार। वाह वाह वाह। चंदा मामा के घर जाने भारत माँ तैयार है। रोम रोम में भरा पसीना, रोम रोम में भरा पसीना, बुद्धि में विज्ञान है। थाम तिरंगा करो घोषणा, हिंदुस्तान जवान है। थाम तिरंगा करो घोषणा, हिंदुस्तान जवान। और हमारा नौजवान क्या है? उत्साहित है। भोर तुम्हारी संध्या में उल्लास है, रातों में संकल्प भरे हैं, दोपहरी परिहास है। कौन बोलता है भारत की तरुणाई में तेज नहीं,
किसने बोला ये तरुणाई हिम्मत से लबरेज नहीं, वाह वाह। कह मत देना नहीं फड़कते इनके बाजू जोश से, ये आंधी की राह रोकते हैं अपने आक्रोश से। देख सको तो देखो इनकी थोड़ी आंच खंगाल कर, शंकर साव विश्वान करेंगे अपना खून उबाल। क्या बात है। पोर पोर में भरी जवानी, पोर पोर में भरी जवानी, सारी देह जुबान है, थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान जवान है। वाह, वाह, थाम वाह, वाह। तिरंगा करो घोषणा। और मेरे देश के नौजवानों को ये बंद समर्पित करता हूं। पलकों के नेपथ्य हौसलों ने जब डेरा डाला हो, पलकों के नेपथ्य हौसलों ने जब डेरा डाला हो, रोशन रहती हैं वो आंखें भले अंधेरा काला हो। क्या बात है। रोशन रहती हैं वो आंखें भले अंधेरा काला हो, दिल भर का विश्वास डगर को छोड़ भला कब लौटा है, एक किरण भर आशा हो तो व्योम पटल भी छोटा। क्या बात है। वाह 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 एक वाह। किरण भर आशा हो तो व्योम पटल भी छोटा है। आहा। छोटे हैं वे जिन्हें दिखाई देती नहीं है चोटियां, छोटे हैं वे जिन्हें दिखाई देती नहीं है चोटियां, खींचतान कर कसो परख लो ढीली कहां कसोटियां। जनगण मन सम्मान हमारा, वंदे मातरम गान है, थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान जवान है, थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान। क्या बात है। वाह 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 वाह। थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान जवान है। और सचमुच हिंदुस्तान जवान है। और जब जवानी को यह कहा जाता है कि वो पथभ्रष्ट हो गई है, तब मुझे बाल कवि बैरागी जी की 4 पंक्तियां याद आती है। मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत श्रेष्ठ कहा और कहा कि क्या कहा अंधेरा जीत गया, और क्या कहा उजाला हार गया, और क्या कहा सूरज के सारे ही कुनबे को लखवा मार गया। नहीं नहीं, ये झूठ बात है, साजिश है, मक्कारी है, और इस पीढ़ी को आवारा कहना गुस्ताखी है, गद्दारी है। ये पीढ़ी कुछ भी हो सकती है, लेकिन आवारा या गद्दार नहीं हो सकती। लेकिन समर जी देखिए, मैं तो ठहरा हास्य का आदमी। जब मैं आपकी कविता सुन रहा था तो मेरे दिमाग में एक पंक्ति आई, और अचानक एक पंक्ति का निर्माण हुआ कि भाई हिंदुस्तान जवान है, इसका क्या प्रमाण है। हिंदुस्तान जवान है, इसका क्या प्रमाण है। तब एनडी तिवारी ने प्रूफ दिया कि हिंदुस्तान जवान है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत हाजिर हम ब्रेक के बाद बहुत खूब में। और ब्रेक पर जाने से पहले हम सुन रहे थे समर जी की कविता और अजय दुबे जी की हास्य कविता। अब हमारा वो सेगमेंट जो बड़ा मशहूर है, हमारी अपनी भाषा का, अपनी संस्कृति का, अपनी माटी का सेगमेंट, भोजपुरी बयार। और उसमें एक मीठा मधुर गीत लेके आ रहे हैं श्री सरस पांडे। शैलेश जी, इन दिनों देश का उत्तरी भाग झुलस रहा है जी। तापमान बढ़ गया है। उसी बात को लेकर के चैता एक विधा है जी, उसके माध्यम से मैं एक स्वागत। गीत प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत। अजहू न बरसे बदरिया हो रामा, क्या बात है। सवन बीती गई ले। क्या बात है। अजहू न बरसे बदरिया हो रामा, सवन बीती गई ले। क्या बात। खेतवा के आरी आरी उगे भट कैया। वाह वाह वाह। कटीले कटीले क्या बात। वृक्ष। क्या बात है। खेतवा के आरी आरी उगे भट कैया, जरी मुरझाई गईले गेहूं सरसैया। जरी मुरझाई गईले गेहूं सरसैया, तरपेला चतक विरहिया हो रामा, सवन नाही बरसे। क्या बात है। अजहू न बरसे बदरिया हो रामा, सवन बीती गईले। निदिया न आवे मोहे जियरा न लागे, निदिया न आवे मोहे जियरा न लागे। अखिया के आगे अनेरिया छा
अखियन के आगे अंधेरिया छावे, चम 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 के तरैया हो रामा, सवन बीती गईले अजहून बरसे बदरिया हो रामा। क्या बात है, सवन बीती गई। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे पटना से अनिरुद्ध पाठक जी हैं, उन्होंने ऐसा ही किया था, तो आज मैं उनसे बात कर रहा हूं। जाइए टेलीफोन भैया। हेलो, अनिरुद्ध पाठक जी से बात हो सकती है? हाँ, अनिरुद्ध जी बात कर रहे हैं, बोलिए। अनिरुद्ध जी बात कर रहे हैं। अनिरुद्ध जी, हम बिजली विभाग से बोल रहे हैं। बिजली विभाग से? जी, आपके मोहल्ले में लाइट आ रही है या नहीं? नहीं, अभी तो लाइट नहीं आ रही है, अभी लाइट कटी है। कितनी देर पहले? अभी जस्ट कटी है, जस्ट हम बाहर आए हैं। मतलब कहाँ, अभी सड़क पे आ गए आप? हाँ, घर के बाहर ही बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि कब बिजली आएगी, अंदर जाएंगे। अंदर जाएंगे, फिर क्या करेंगे सबसे पहले ये बताइए। अब जाएंगे तो भाई सबसे पहले तो दबंग चैनल देखेंगे, उसमें भाई बहुत बढ़िया अनिरुद्ध जी, आप तो कमाल के हैं, आप पहचान गए हमें, हैं? हाँ, आपकी आवाज तो मतलब एक बार सुन लेने के बाद तो ऐसा नहीं है कि पहचानेंगे नहीं। कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है। क्या करते हैं पटना में अनिरुद्ध जी? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं करते हैं, बस रिसर्च कर रहे हैं किसी चीज पे। किस चीज पे रिसर्च कर रहे हैं आप? अभी तो पोलियो के ऊपर रिसर्च चल रहा है मेरा। यानी आप एक बहुत पोलियो एरेडिकेशन भारत में एक प्रोग्राम बहुत दिनों से चल रहा है, आप विज्ञान के साथ हैं लेकिन हिंदी कविता में भी रुचि रखते हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत खूब, बहुत अच्छा लगता है, मतलब हिंदी कविता में काफी अच्छी रुचि है मेरी, मतलब जब से बहुत खूब देखना शुरू किए हैं तब से तो समझिए कि मेरे मतलब जितने कष्ट है, मतलब जो भी प्रॉब्लम है सारा, मतलब बहुत खूब देखते समय सब खत्म हो जाते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये थे अनिरुद्ध पाठक पटना से, जो ये कह रहे थे कि बहुत खूब देखते हुए सारा कष्ट समाप्त हो जाता है। यकीन मानिए, इस तरह के कॉम्प्लीमेंट, इस तरह के उद्गार खरीदे नहीं जा सकते। और जब हमें कोई ये कहता है कि हमारा कार्यक्रम देख के उसके कष्ट दूर हो जाते हैं, तो यकीन मानिए हमें ऐसा लगता है कि हम जो करना चाहते हैं उस प्रयास में थोड़ा बहुत कामयाब हुए। अगर हम आपके चेहरों से दर्द मिटा सकें, आपकी जिंदगी से कष्ट दूर कर सकें, गम का नामो निशान अगर मिट जाए बहुत खूब देखते वक्त, तो बताइए हमें और क्या चाहिए? यही तो हमारा उद्देश्य भी है कि जिंदगी में उदासी न हो, कष्ट न हो, दर्द न हो। और जब भी थोड़ा बहुत दर्द महसूस हो, देखिए बहुत खूब।